नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 15 मार्च 21 और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी कल के लिए, यानी 16 मार्च 21 के लिए। ठीक है ना। और आज का एक रिकैप तो बनता ही है दोस्तों। वैसे मैंने आज सुबह एक लाइव सेशन किया था, आपको पता होगा। सीधा बियरिश प्रोबेबिलिटी में हम घूम रहे थे। तो दोस्तों, ये फर्स्ट बियरिश टारगेट आया और इसके भी नीचे गाड़ी गई, इसको भी तोड़ा। 884 रेजिस्टेंस था, 648 सेकंड बियरिश टारगेट था, लेकिन ये 648 तक मार्केट नहीं आया और 3 बजे के आसपास, यानी आधे घंटे पहले या 20 मिनट पहले आप बोल सकते हो, इसको भी उड़ाया। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, अब फिर से बता रहा हूं, जहां तक हो सके 2:45 के आसपास नया ट्रेड लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि वहां पे फिर आपको पलटने का मौका नहीं रहता है अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। तो अगर आप पोजीशन ले भी रहे हो तो फिर ये चीज दिमाग में रखो कि ये सिर्फ वन वे ट्रैफिक हो सकता है। यानी अगर आपकी लॉटरी लग गई, नहीं लगी तो फिर नो चांस, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि आखिरी 10-15 मिनट में प्राइस फिल्टर से उड़ा देता है लेवल, लेकिन टाइम फिल्टर से नहीं उड़ाता। तो वहां पे भी बहुत दिक्कत आ जाती है अपने आप को रिपोजिशन करने में। तो जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। कई बार मार्केट एक तरह से अगर आप देखो तो आपकी साइकोलॉजिकली कितनी टफनेस है, कितने टफ हो आप साइकोलॉजिकली, इसका टेस्ट भी लेता है। तो ऐसे सिनेरियो उसी का एग्जाम्पल है। अपने आप पे आप कितना संयम रख सकते हो ये भी जरूरी है, क्योंकि पूरा दिन मार्केट गिरा है। ठीक है ना। अब गिरने के बाद 3 बजे जब रेजिस्टेंस के पास आता है तो सभी का दिल करता है कि चलो एक बार शॉर्ट कर देते हैं यहां पे, है ना। तो ये चीज ख्याल रखनी है। अपने आप पे काबू रखना बहुत जरूरी है, पैसेंस रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरी चीज, ब्रेकआउट यहां पे बियरिश हुआ था और उसके बाद रेजिस्टेंस भी उड़ाया, लेकिन रेजिस्टेंस उड़ाने के बाद पॉजिटिव टेरिटरी में नहीं आया है निफ्टी या बैंक निफ्टी, दोनों में से कोई। जो हाल निफ्टी का है वही बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी में भी वही सिचुएशन थी दोस्तों। ये 687 के नीचे गया, लेकिन 187 तक नहीं आया और 996 को उड़ा दिया। मैंने जैसे बताया, निफ्टी की ही तरह आखिरी आधे पौने घंटे में। तो इसका कोई मायना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, उड़ाया है, ये बात जेन्युइनली हम बोल सकते हैं कि भाई आखिरी आधे घंटे में, पौने घंटे में रेजिस्टेंस उड़ाया, ये बात बोलेंगे। लेकिन फिर पॉजिटिव जोन में भी आना चाहिए, वो नहीं आया है। तो फिर कल क्या करना चाहिए? तो अब चलिए कल की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। ये आ गए जी निफ्टी में, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये सपोर्ट रहेगा। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के लिए जाता है तो सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है। और जिसको नहीं मालूम, जो नए मेहमान है, जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब दोस्तों देखिए, कल यानी 16 मार्च को गाड़ी जिस तरफ जाती है उसी के बाजे बजाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो जेन्युइन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ अगर पोजीशन ले सकते हैं तो लेना चाहिए बाइंग की। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस तोड़ता है तो, लेकिन अगर सपोर्ट तोड़ता है तो फिर से बियर्स जबरदस्त हावी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और चीज, पहले ही 15 मिनट में अगर मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे खुलता है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा। रेजिस्टेंस से के ऊपर से मेरा मतलब है विथ प्राइस फिल्टर। विथ प्राइस फिल्टर अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है पहले ही 15 मिनट में, या फिर सपोर्ट के नीचे जाता है विथ प्राइस फिल्टर पहले ही 15 मिनट में, तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि सारे सिचुएशंस चेंज हो जाते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस, ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस सारे चेंज हो जाते हैं, इसलिए। ठीक है, तो ये ख्याल में रखना है। अब आपको दिखा देते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी। अगर 15045 के ऊपर गया विथ प्राइस फिल्टर एंड टाइम फिल्टर तो 965 सपोर्ट, 116 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया
तो 45 सपोर्ट 232 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 116 सपोर्ट 314 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी सपोर्ट टूटता है दोस्तों, तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, ठीक है ना। बियर्स फिर से हावी हो सकते हैं अगर बुलिश प्रोबेबिलिटी में सपोर्ट टूटा तो। पहले तो बुलिश प्रोबेबिलिटी में जाता है या नहीं जाता है वो भी देखने की वाली बात है, लेकिन अगर गया और जाने के बाद फिर सपोर्ट तोड़ता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो वहां पे बियर्स बुरी तरह से हावी हो सकते हैं। अब अगर सपोर्ट तोड़ा तो ऑब्वियसली बियरिश प्रोबेबिलिटी में आएंगे। 893 रेजिस्टेंस 742 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 813 रेजिस्टेंस 626 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 742 रेजिस्टेंस 544 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। और रास्ते में कहीं रेजिस्टेंस उड़ाता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, my bearishness lives till my resistance lives, my resistance finish, my bearishness finish। ये भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूँ। 51,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं भाई निफ्टी में। तो ये हमने बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी तो देख लिया। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। जैसे निफ्टी में समझा है बिल्कुल वैसे ही है बैंक निफ्टी में भी। जिस तरफ गाड़ी जाए, जिस तरफ ब्रेकआउट मिले उसी की तरफ रुख रखना चाहिए। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे आप किसी स्क्रिप्ट में काम कर रहे हो, क्योंकि इस वक्त मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, बार बार अपनी करवट बदलता है। जैसे पिछले हफ्ते हुआ था वैसा इस हफ्ते भी हो सकता है ना। तो थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी 16 ऑफ मार्च 21 के लिए बैंक निफ्टी की, ओके। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी कल, यानी 16 ऑफ मार्च 21 के लिए। हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। रिस्क आपका है, पैसा आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या नुकसान होने से बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। विश यू ऑल द बेस्ट। केप विनिंग, केप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट गिव इट अप, कम ऑन।